Everyone, today we are going to start chapter 7 of Yojana for the month of September. This is role of constitutional bodies in strengthening democracy. हम इंडियन डेमोक्रेसी के अगर कुछ फीचर्स देखें तो इट इज़ पार्टिसिपेटरी इन नेचर. बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं एक डेमोक्रेसी में, इसलिए हमारी इंडियन डेमोक्रेसी का ये बहुत बड़ा फीचर है. सेकेंडली, द साइज़ ऑफ इलेक्ट्रोल्स आर वेरी बिग. देयर इज़ अ बिग साइज़ ऑफ इलेक्टोरेट्स. बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वोट करते हैं, इसीलिए भी. और इसका सबसे बढ़िया फीचर ये है कि ये मल्टी डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू देती है, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है. इंडिया इज़ वेरी वन ऑफ द बिग कंट्रीज़, तो उसमें स्टेट्स हैं जिसमें बहुत डाइवर्स नेचर है. इसलिए जब कोई एक इशू होता है तो उस पर मल्टी डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें देखने को मिलते हैं. अब बात करते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो एम्पावर करती हैं हमारी डेमोक्रेसी को. उसमें सबसे पहले आता है पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का काम है हमारी डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना. स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी बाय इस्टेब्लिशिंग एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग टू एम्पावर लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट हमारे लेजिस्लेचर का पार्ट है जो उसको एम्पावर करती है, इस्टेब्लिश करती है हमारी डेमोक्रेसी को. इसके बाद आता है जुडिशरी, विच इज़ द सेकंड पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी. जुडिशरी प्रोटेक्ट करता है हमारे राइट्स को, हमारे सिटीजन्स के राइट को, इंश्योर करता है सबको जस्टिस मिले और सबके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन और वट एवर दे बिलोंग टू. And it remains unbiased and independent of legislature. It keeps the check on all the subordinate bodies to ensure that they perform well as their functions have been prescribed by the constitution. Judiciary भी एक बहुत important part है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करने के लिए, सबॉर्डिनेट बॉडीज़ को चेक करने के लिए, जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, या जो भी उन बॉडीज़ का फंक्शन है उस पर जुडिशरी एक तरह से वॉच डॉग करता है. उसके बाद आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन का काम है टू इंश्योर द रूल ऑफ लॉ, नॉट द रूल ऑफ डिक्री. इलेक्शन कमीशन इंश्योर करता है फ्री और फेयर इलेक्शन, वेयर एज यूपीएससी और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उनका काम कुछ अलग है, बट इनका मेन पर्पस है टू इंश्योर रूल ऑफ लॉ नॉट द रूल ऑफ डिक्री. इसका मतलब है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके हिसाब से काम हो, रूल ऑफ लॉ चले, ना कि रूल ऑफ डिक्री. रूल ऑफ डिक्री मतलब एक तरह से गवर्नमेंट अपनी ही मर्जी से कोई भी फरमान ना निकाल दे जिसके हिसाब से आगे कंट्री चले. ऐसा ना हो, इसके लिए हमारे पास ये सब बॉडीज़ हैं. और ये क्या करती हैं? रूल ऑफ लॉ को प्रिजर्व करती हैं ताकि सबको इक्वालिटी मिले और जस्टिस मिले. उसके बाद अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो वो इंश्योर करता है फ्री और फेयर इलेक्शन प्रोसेस, सबको मौका मिले, एक जैसा मौका मिले, ताकि वो अपनी कम्युनिटी को, अपने रीजन को, अपनी स्टेट को और अपनी कंट्री को हम रिप्रेजेंट कर सकें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. सेकेंडली कम्स द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन और द स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन. दे इंश्योर करते हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. इनका काम एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन है. ये वो बॉडीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करती हैं. ये मेक श्योर करती हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस प्रोवाइड करे, इक्वालिटी प्रोवाइड करे, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, सेकुलरिज्म रहे. जो कुछ भी हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है, जो हमारा प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड, उसको ये मेक श्योर करती हैं कि वो प्रैक्टिकली भी काम करे. ऑल्सो उसके बाद इन द एंड कम्स द कैग, Comptroller Auditor General of India, which preserves the democratic ideals of the country. कैग का फंक्शन होता है फाइनेंशियल ऑडिट करना, ये देखना कि हमारे कंट्री में जो पब्लिक फ़ंड है वो कहाँ यूज़ हुआ, कैसे यूज़ हुआ और कितना यूज़ हुआ, उसकी ऑडिटिंग करने का जो काम है वो कैग का होता है. इसलिए कैग भी हमारी कंट्री के डेमोक्रेटिक आइडियल्स को प्रमोट करते हैं और प्रिजर्व करते हैं. इन सब का जो अल्टीमेट गोल है वो है टू अचीव अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक नेशन. हमारी कंट्री एक बहुत बड़ी और बहुत यंग डेमोक्रेसी है, उसको प्रिजर्व किया जा सके और हम एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक नेशन बन सकें. इसलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनका काम करना, एफिशिएंटली काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. दैट्स ऑल फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, चैप्टर 7. थैंक यू.